सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं बुक सफल जीवन की दिशाधारा, स्पेशली अपने यूथ के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए, बुक को पढ़ने से पहले सबसे पहले सारे यूथ के लिए प्रार्थना करें पूरे दिल से कि हमारे यूथ को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो और उनको जीवन की दिशा जीने को मिले कि जीवन किस दिशा जाना चाहिए। वो अपने भीतर अपनी शक्तियों से जुड़े रहे और अपनी शक्तियों से जुड़े रहकर अपनी प्रतिभा को जानकर उसका सही उपयोग करें आत्मनिर्माण और विश्व कल्याण के लिए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे प्रारंभ करें और संदीप भैया के लिए सब प्रार्थना करते रहिए। जब तक वो आएंगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। बहुत टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, ट्राई कर रही हूँ और लगा के स्वाध्याय का क्रम नहीं रुकना चाहिए। और इस बीच में ये बुक मिल गई एक, बच्चों के साथ काम करके इतना मजा आया कि लगा कि यही बुक पढ़नी चाहिए। तो पीछे गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि संकल्प शक्ति सफलता की जननी है, और इसी को गुरुदेव हमें आगे समझा रहे हैं कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि लक्ष्य की सिद्धि से ही भाग्य बनेगा, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला थॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, हम अपने आप को दीनहीन ना माने, तो सफल जीवन कोई बहुत कठिन जीवन नहीं है और हमारी संकल्प शक्ति उसी से बढ़ती चली जाएगी। तो आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो मार्ग खोज ही निकालती है। कभी कभी विकट परिस्थितियों से हार ना मानो, कभी भी विकट परिस्थितियों से हार ना मानो, बल्कि जितनी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य एवं उत्साह अंदर से प्रकट करो। तरह तरह की कोशिशें करो, कई कई जगह काम करो, कहीं ना कहीं से तो सफलता मिल ही जाएगी। तो यहाँ पुरुषार्थ की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। जब कुछ खाने का मन करता है तो खाली मन नहीं करता है, खाने का भाव आया तो उसके ऊपर हम कितनी तीव्रता से वो मन कर रहा है, कितनी तीव्र इच्छा है, उस पर डिपेंड करेगा हमारे एफर्ट्स का। अगर कुछ चीज खाने का मन किया और बहुत हल्का सा है मन और बहुत तीव्र इच्छा नहीं है, और आपको उसको खाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा या उठ के कुछ बनाना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे या कोई वेजिटेबल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा सम वॉट, लेकिन इच्छा तीव्र नहीं है तो आप उसे थॉट को ड्रॉप कर सकते हैं। देयर आर चांसेस, बहुत सारे चांसेस हैं कि हम थॉट ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर इच्छा बहुत तीव्र है कुछ खाने की, तो उसके लिए उठेंगे भी, जाएंगे भी, लाएंगे भी सामान, सारा सारा कुछ साधन जुटाएंगे और उस पर्टिकुलर इच्छा को पूरी करेंगे। तो वो इच्छा शक्ति थी जिसने उठाया, उठ के वो सामान इकट्ठा करवाया, और सामान इकट्ठा हो गया तो हमने लाया और हमने उसको एंजॉय किया जो भी हम चाहते थे, और उसके बाद क्या हुआ, हैप्पीनेस फील हुई अंदर, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि हम जो लक्ष्य अपने लिए रख रहे हैं, उस लक्ष्य के पीछे की जो इच्छा होनी चाहिए कि हम वो मतलब एक तो बोरोड नहीं होना चाहिए। अगर मेरा ड्रीम मेरे अंदर से आ रहा है और बोरोड नहीं है तो यकीन मानिए नींद ही नहीं आएगी उसे करे बिना बिना, वो करके ही मानेंगे। और एक जगह से नहीं होगा तो दूसरी जगह से, दूसरी से नहीं होगा तो तीसरी जगह से। अब अगर कुछ खाने की इच्छा है तो एक दुकान पे सामान नहीं मिलेगा तो आप दूसरी पे जाओगे, दूसरी पे नहीं मिलेगा तो तीसरी पे जाओगे, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए हम एफर्ट डाल लेते हैं। कुछ शॉपिंग करनी है तो 10 जगह चले जाएंगे, पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है, मान लो किसी शादी के लिए जाना है, सामान इकट्ठा करना है, मैचिंग का सामान चाहिए, अगर अगर फीमेल्स हैं मैचिंग का सामान चाहिए अगर, तो हम 10 जगह चले जाएंगे। तो यहाँ पर वही अंदर होनी चाहिए वो इच्छा कि मैंने जो अपने लिए डेस्टिनेशन चूज किया है, जो हम चाह रहे हैं वो किस लेवल पर है, और फिर हम एक कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, हम कोशिश करते जाएंगे करते जाएंगे। और अगर हम कोशिश करते जाएंगे तो फिर वो है ना, पूरी कायनात मिलाने के लिए लग जाती है। एक फेमस डायलॉग नहीं है कि जिस चीज को हम दिल से जानना चाहें वो पूरा यूनिवर्स हेल्प करने लगेगा। तो करके देखिए, पहले उसके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, और वो लक्ष्य बोरोड नहीं होना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए, मेरा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, मेरी प्रतिभा होना चाहिए, मेरा टैलेंट होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। मनुष्य के पास हजारों लाखों शक्तियां हैं, हमारे भीतर बहुत सारी कैपेसिटी है जिसकी जिस लेवल पे जाग जाए, लेकिन उन सारी कैपेसिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है वो है इच्छा शक्ति। और कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। संकल्प पक्का होना चाहिए,
कारण बहुत मजबूत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आज सोचा तो कल सक्सेस मिल जाएगी। कल कैसे मिल जाएगी डिपेंड करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इस लेवल पे शॉर्ट टर्म कि आज डे एंड तक मुझे क्या करना है, इस लेवल पे शॉर्ट टर्म। उसके बाद करेज, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मेरी मर्जी है कि मैं उन बाधाओं को पार करूं कि नहीं ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसे प्राप्त करना है, या फिर रोना पीटना दीनहीन वाला जीवन जीने के लिए बैठ जाऊं कि अरे हमसे हो नहीं रहा, क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा, परिस्थितियां फेवर में नहीं है, XYZ रीजन। तो उनसे हमें बाहर आना पड़ेगा। आगे, मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति है, क्योंकि यही जीवन का लक्षण कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। यही जीवन का लक्षण कर्म की विधायिका, मतलब ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि किसी चीज को करने के लिए एक एक लाइफ फोर्स चाहिए, तो इस तरह ये इच्छा शक्ति वो प्रेरणा स्रोत है, वो लाइफ फोर्स है जो हमसे कोई कार्य करा के ले जाती है। आप बॉडी कॉन्शियसनेस के ऐसे बहुत सारे काम देख सकते हो जो करने के लिए आप उठते हो और उठ के कर जाते हो। तो अब तो ये तो आत्मनिर्माण की बात है, ये तो भीतर से है, ये तो मेरा भविष्य निर्धारित करने की कोई बात है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा तीव्र वो इच्छा उठेगी, उतना ही ज्यादा फोकस हमारे थॉट भावनाएं हो जाएंगी, थॉट्स हो जाएंगे, और फिर कर्म अपने आप घटित होने लगेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और खाली सोचते बैठेंगे शेख चिल्ली की जैसे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, उठना तो पड़ेगा ही ना। मेरे मन में भाव आया है कि मुझको चॉकलेट खानी है, तो मुझे चॉकलेट खाने के लिए एटलीस्ट मेरे घर में भी है तो मुझे अपनी जगह छोड़कर उठकर फ्रिज तक या जहां वो रखी है वहां तक जाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। तो एफर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वह निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे इच्छाएं बुद्धि विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं तो वे संकल्प बन जाती है। अब यहाँ ये समझाया जा रहा है कि संकल्प कब बनता है। इच्छा तो दिन भर में पता नहीं कितनी उठती है, दिन भर में इतने विचार, आज ये कर लूं, बैठे बैठे हम सोचने को तो सोचने कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, थोड़ा ना बन जाएंगे। तो इच्छा तो बहुत सारी मन में उठती है, लेकिन वो सारी इच्छाएं निर्जीव है। क्यों निर्जीव है? थॉट आया आया और खत्म हो गया, थॉट आया और आया खत्म हो गया। वो इच्छा जो मेरे अंतर मन को हिला दे, वो इच्छा जो मुझ में कुछ करने की चाह जगा दे, वो इच्छा जो मेरे बुद्धि को विचारों को परिवर्तित कर दे, वो इच्छा संकल्प बन जाती है। और फिर संकल्प में और प्रॉमिस में ना एक अंतर है। हम प्रॉमिस कैजुअल करते हैं, अच्छा प्रॉमिस आज ये करेंगे अपने आप से। जब हम संकल्प करते हैं ना तो हम उस पंच तत्व से बने, हम वो पंच तत्व अपने हाथ में रख के संकल्प करते हैं, भावना करते हैं कि हम और पंच तत्वों की शक्ति को अपने अंदर धारण करते हैं। तभी तो कहते हैं अक्षत फूल हाथ में लेकर किसी कार्य के को संकल्प पूर्वक करिए। तो वो पंच शक्तियां हमारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर संकल्प की बहुत ज्यादा वैल्यू है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको संकल्प के साथ कीजिए। छोटे छोटे संकल्प लीजिए, 5 दिन का, 9 दिन का, 24 घंटे का, छोटे छोटे संकल्प उठाइए। लेकिन ब्रह्मांड को साक्षी जानकर, पंच तत्वों को साक्षी मानकर संकल्प उठाइए, क्योंकि हमारा ये शरीर उसी पंच तत्व का बना हुआ है। और फिर देखिए वो पंच तत्व कैसे भीतर एक्टिवेट होकर सारे काम करा लेते हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डावाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार में पहुंचाने में मदद करता है। क्यों करता है? यही बात लिख रहे हैं गुरुदेव भी कि क्यों कर रहे हैं संकल्प मदद? क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे तो हमने पंच तत्वों को साक्षी मानकर उनसे प्रार्थना करी है कि अगर हम नीचे चले जाएं तो आप हमारी मदद करना। हम आपका ही एक हिस्सा है, आप हमारा हिस्सा नहीं। हम आपका हिस्सा है, हम आपसे बने हैं। तो अगर हम नीचे चले जाएं तो आप हमें हेल्प करना। तो जब हम संकल्प लेते हैं ईश्वर के सामने, उस परम सत्ता के सामने, इन पंच तत्वों को तो हमने जाना है, देखा है, चलो भगवान नहीं देखे, रामकृष्ण नहीं देखे, लेकिन पंच तत्वों को देखा है, सविता देवता को देखा है, सूर्य को देखा है। तो हम सूर्य से मांगते हैं, क्योंकि हम आपकी ऊर्जा से बने हैं, तो हम आपसे शक्ति मांग रहे हैं, साहस मांग रहे हैं, हिम्मत मांग रहे हैं। आप हमें वो हिम्मत दीजिए कि हम अगर नीचे जाएं तो आप हमारी हेल्प करें। इसीलिए जब संकल्प के साथ चलते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। इसलिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य करें तो संकल्प के साथ करें। कैजुअल प्रॉमिस तो हम रोज अपने आप से, अपने आसपास लोगों से बहुत करते हैं और तोड़ देते हैं। आगे, प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रभावों के साथ मिलकर और भी अधिक शक्तिशाली बनता रहता है। इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्यमान है, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का मस्तिष्क इन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ अनेक छोटे जीव जंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों की एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप सूझने लगते हैं।
यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व नहीं और मूल्य नहीं। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यहाँ गुरुदेव इस पैराग्राफ में जो समझाना चाहते हैं, अच्छा वो ये है, अगर मान लीजिए मैं कोई शब्द बोलूं तो आपको वह शब्द से रिलेटेड एक इमेज माइंड में क्रिएट होगी। जैसे मैंने बोला ऑरेंज, तो आपके माइंड में या तो ऑरेंज फ्रूट बन जाएगा या ऑरेंज कलर बन जाएगा, या ऑरेंज कलर से कोई रिलेटेड चीज क्रिएट हो जाएगी। मैंने बोला बुक, तो आपके सामने कोई एक किताब आ जाएगी, थोड़ा देर और चिंतन करेंगे तो किताब का नाम आ जाएगा। बोला टेबल, चेयर, फ्रेंड, रेस्टोरेंट, अगर मैं इस तरह के शब्द बोल रही हूँ, या राम, मान लो हनुमान बोला, तो हनुमान से रिलेटेड पीछे राम जी भी आ जाएंगे, उनके भाई बहन भी आ जाएंगे। एक एक शब्द के आधार पर ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुदेव जो बता रहे हैं वो ये है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो एक इमेज ब्रेन में क्रिएट होती है, और वो उसके जैसे बहुत सारे अक्षर लौट के हमारे पास वापस आ जाते हैं। अब जैसे अगर बोला जा रहा है राम, तो राम से रिलेटेड फिर हनुमान भी है, उनका धनुष भी है, और राम सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, सो मेनी थिंग्स पॉजिटिव, उसके आसपास की सारी पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूं जो आपने कभी सुना ना हो, तो आपकी आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट नहीं होगी। हम बच्चों के साथ ये गेम बहुत खेलते हैं, मान लो मैं बोलूं हुला, तो आपने कभी सुना नहीं तो कोई इमेज नहीं आएगी, पर अभी मैं बोल दूं हुला मतलब टाइगर, तो इमेज क्रिएट हो गई ना दिमाग में, टाइगर। अब जब भी कभी सुनोगे हुला तो टाइगर। तो यहाँ संकल्प शक्ति क्या करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस पे काम करता है, तो जब हम बहुत स्ट्रांगली तीनों शरीरों के साथ संकल्प डालते हैं, तो हम वो विचार तरंगे, वो इमेजेस यूनिवर्स में भेज रहे हैं। अब उसके भाई बहन, उससे रिलेटेड जो भी बहन है, वो हमारे ऑरा में वापस आने लगते हैं। और क्योंकि वो हमारे ऑरा में वापस आते हैं, तो हमारे को बाहर की शक्ति भी, यूनिवर्स की शक्ति से हम एक होने लगते हैं। एक्सपीरियंस की यात्रा है, करके देखिए समझ में आएगा। आगे, संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है, इसमें बहुत ही थोड़े लोग पारंगत हो पाते हैं। संकल्प शक्ति, खाली संकल्प है और शक्ति नहीं है तो अधूरे है। शरीर में जान नहीं है और संकल्प ले लें 2 घंटे एक्सरसाइज करने की, तो विचार करके लेने की जरूरत है, बहुत प्रज्ञा के साथ। शक्ति है और संकल्प बल नहीं है, मानसिक बिल्कुल कमजोर पड़े हैं और सोच रहे हैं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो बात नहीं बनेगी। तीनों शरीरों को अलाइन करके, 3 शरीर जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है जो गुरुदेव ने बताया, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बॉडी, तीनों शरीरों को अलाइन करके जब हम पावर उठाते हैं अपने हाथ में, शक्ति को करते हैं, तब वो बात बनती है। तो इसीलिए थोड़े लोग पारंगत हो पाते हैं, क्योंकि इसका कारण है परिश्रम और प्रयासों के प्रति निरपेक्ष बने रहना। एक गैप क्रिएट हो जाता है, मेरे मन में भाव उठा, भाव से विचार आया, लेकिन कर्म और विचार एक साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। भाव तो उठ गया, बहुत सारे शेख विचार भी आ गए, सारे विचार शेख चिल्ली जैसे हैं, अगर शरीर नहीं हिल रहा। तो परिश्रम और प्रयास तीनों का, पहले तो भाव उठे और इस लेवल पे उठे कि ये काम करना है, मतलब करना है, और हर लेवल पर करना है, वहां तक भाव उठे। उसके बाद उसके उससे रिलेटेड थॉट्स कि करना कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, और फिर वो हार्ड एफर्ट। तो सच्चाई केवल यह है कि इच्छाएं वे ही पूरी होती हैं जिनके साथ सशक्त प्रयास जुड़े हों। यहाँ शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक बाधाओं से संघर्ष और मनोबल का साहस है। शक्ति का क्या अर्थ है? निष्ठा, रिलीजियसली प्रैक्टिस फॉलो करना। कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करना? जो मेरे उद्देश्य के मुझे समीप ले जाए, पूरी निष्ठा के साथ। और कोई भी चैलेंज आए, कुछ भी आए, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम दीनहीन नहीं बनेंगे, हमारा मनोबल, हमारा करेज ऊपर रहेगा। जब ये सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो संकल्प शक्ति अपने आप उदित हो जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक किताब है, उसको भी देखिएगा। सारे यूथ से प्रार्थना है, प्रेयर है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत खूबसूरत तरीके से उस किताब में सर स्वेट मार्टिन ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाइए। एक ही प्रयास है कि जितना आज तक सीखा वो सारा स्टूडेंट्स तक चला जाए, युवा वर्ग तक चला जाए। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू।